जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज जिस तरह आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर है कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ास दे रही हैं और किसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, कौन सी कंट्री किस कैटेगरी है वो इश्यूज़ कर रही है। तो और एक कंट्री ऐसी भी है इसमें जो कि बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा इशू करती है। वो इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट भी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि अगर कोई आपको समझ ना आ सके तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सके। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर रहनुमाई करूंगा बिना किसी टाइम के। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूं अपनी तरफ से, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो छूट ना जाए। और आपको अगर मज़ीद समझना है तो मैं अपना नंबर भी नीचे इसलिए दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे। पाकिस्तानी नंबर इसलिए नहीं देता, लोकल के लोग फिर कॉल करते हैं, लोकल पे फिर मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। बहरीन का नंबर इसलिए दिया हुआ है कि वो फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस करते हैं, क्यूरीज आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं सबको टाइमली रिप्लाई करूँ। और जिनको नहीं करता तो कोशिश होती है कि बाद में उनको रिप्लाई कर सकूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ 4 से 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि जिनके वीज़ा रेशोज काफ़ी अच्छी हैं, जो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं और जो इंडिविजुअल ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी कंट्रीज बताऊंगा मैं आपको। 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। पहली जर्मनी, फिर आ जाती है आपकी इटली, पुर्तगाल, स्पेन। ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं, और जॉर्जिया। 5 कंट्रीज टोटल। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह करना है अप्लाई, और क्या क्या चीज़ें आपको इसके लिए बेसिक रिक्वायर्ड होती है। तो इसका सीन इस तरह है कि अगर तो आप स्पेन अप्लाई करते हैं या पुर्तगाल अप्लाई करते हैं या फिर आप इटली अप्लाई करते हैं, तो इन कंट्रीज़ की बेसिकली ये रेशो वीज़ा जो है वो इंडिविजुअली अच्छी है। मतलब इंडिविजुअली अगर आप अप्लाई करें तो वीज़ा आपको मिल जाता है। और जो सेकंड है फ्रांस, ये फैमिलीज को वीज़ा काफ़ी अच्छे, इनकी जो वीज़ा रेशियोज है काफ़ी अच्छी है और वीज़ा जो है वो मिल भी रहे हैं लोगों को। तो कोशिश ये है कि जो लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो फ्रांस के लिए लाजमी अप्लाई करें। आपके पास फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, और आप अगर अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह 70 to 80% या 90% तक उम्मीद है कि वीज़ा आपको मिल जाता है। 100% भी फ्रांस आपको वीज़ा देता है, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखें तो हर कंट्री आपको वीज़ा देती है। इवन यूके भी दे देता है, यूएस भी दे देता है, कनाडा भी दे देता है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो और आप उसको अच्छे तरीके से एम्बेसी के अंदर प्रेजेंट कर रहे हो तो हर कंट्री आपको वीज़ा देती है। बाकी बात रही जो इंडिविजुअली हैं, जो सिंगल अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस तरह स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, ये कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सिंगल बंदे को बहुत अच्छा वीज़ा रेशो इनका हाई अप पे चला गया हुआ है। खासकर स्पेन का, स्पेन तो जो है ना वो काफ़ी वीज़ा इशूज़ कर रहा है पाकिस्तानियों को। उसकी अगर वीज़ा रेशो देखी जाए तो वो अराउंड 90% है जो वीज़ा देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन इसकी प्रॉपरली होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं ये जितनी भी कंट्रीज आपको बता रहा हूँ इनके ऊपर बताऊंगा कि इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इनकी अपॉइंटमेंट किस तरह की जाती है, इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेन रिक्वायर्ड होते हैं। आपको मैं सब आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अगली वीडियो के अंदर पूरी डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट बनाऊंगा कि आपका जो कवरिंग लेटर है उसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए, ट्रैवलिंग प्लान क्या होना चाहिए, कि आप इसको इजीली किसी भी कंट्री के लिए अगर अप्लाई करें तो वो सेम ही डॉक्यूमेंटेशन आपने उठाने और शेंजन के ऊपर लगा देने। अच्छा, एक तो चलें ये चीज़ होगी। अब मेरे बहुत से ऐसे भाई होंगे जो मुझसे पूछेंगे कि सर जो इटली है, पुर्तगाल है या दूसरी कंट्रीज हैं, स्पेन वगैरह, इनकी अपॉइंटमेंट्स का काफ़ी इश्यूज है। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज आपने प्लान किया, हफ्ते बाद आपने फाइल रेडी कर ली, उसके अगले हफ्ते बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल गई। देखिए, इस तरह तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको एक हर चीज़ के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, टाइमली टाइम हर चीज़ को अगर मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मुश्किल दूर होगी और इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। मैंने अभी रिसेंटली 4 दिन पहले अपने क्लाइंट का इटली का वीज़ा, विजिट वीज़ा सबमिट करवाया, उनकी अपॉइंटमेंट भी मिल गई, सब कुछ हो गया। लेकिन एक तरीके के साथ वो 3 से 4 महीने के अंदर ही अपॉइंटमेंट का अरेंजमेंट हुआ, अगले महीने उनकी सबमिशन होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनका वीज़ा भी जो है ना वो ग्रांट हो जाएगा। अच्छा, एक तो चले मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी अपॉइंटमेंट्स जो है अगर आपने लेनी है उसका तरीकेकार क्या है। कुछ अपॉइंटमेंट्स जो है वो बाय मेल मिलती है आपको, कुछ अपॉइंटमेंट्स जो है वो आपको एम्बेसी में कॉल करके मिलती है, कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसी हैं जिनके पोर्टल्स पे जाकर आपको
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है ना अपॉइंटमेंट्स पकड़ने का, वो मैं आज आपको बताता हूँ, वो भी आप देखिएगा। वो सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है रात को बैठें सिस्टम पे 10, 11, 12 बजे के दरमियान, 2-3 बजे के दरमियान अपॉइंटमेंट स्लॉट्स ऐसी बहुत सी एम्बेसीज जो हैं वो आपको दे देती हैं, जो कि आपने मतलब अनएक्सपेक्टेड होती है कि ये सिस्टम से मिल सकती है। यूएस की अपॉइंटमेंट्स भी ऐसी ही मिलती हैं आपको, तो वो इसी तरह ही सिस्टम में आती हैं, तो फिर आप मतलब ग्रैब कर लेती हैं। किसी की अपॉइंटमेंट कैंसिल होती है तो दूसरा कोई बंदा जो है वो उसको ग्रैब कर लेता है। ये जितने भी आप ट्रैवल एजेंट्स देख लें वो यही करते हैं, रातों को बैठते हैं और अपॉइंटमेंट्स को पकड़ के फिर लोगों को सेल करते हैं। यही अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये लाखों रुपए की सेल होती है, 1 लाख की, कोई 1.5 लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है, जहां पे जिसका एक मतलब दाव लग जाता है वो उसको उसी मौके पे आके सेल कर देता है। चले, ये तो मैंने अब आपको बता दिया कि किस कंट्री की वीजा रेशो बेहतर है और किस कंट्री का आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए, इंडिविजुअली या सिंगल या फैमिली के साथ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताया था बगैर बैंक स्टेटमेंट के अगर आप अप्लाई करना चाहें ना, वो जॉर्जिया है। देखें, जॉर्जिया में वीजा अप्लाई करना बहुत आसान है, बहुत प्रोसेस ही बहुत आसान है इसका। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, कोई फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 से 6 चीजें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपकी पिक्चर आ जाती है, आपका आईडी कार्ड आ जाता है, आपकी एफआरसी आ जाती है, एमआरसी भी इवन आ जाती है। ये चीजें आपकी रिक्वायर्ड हैं। बैंक स्टेटमेंट कतई रिक्वायर्ड नहीं है, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है। इसके लिए आपको ईरान का वीजा रिक्वायर्ड होता है, तेहरान जाना पड़ता है, तेहरान में सारे प्रोसेस होता है इसका। और आप जब एम्बेसी जाते हैं, एम्बेसी में जाने के बाद अपना जो केस है वो एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं। पासपोर्ट सबमिट करवाने के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, जो बेसिक चीजें पूछी जाती हैं कि आप जॉर्जिया जाके क्या करेंगे, आपका मकसद क्या है, आपका कितनी देर का ट्रैवल प्लान है, ये सब चीजें उसमें आपसे डिस्कशन की जाती है। एक छोटी सी उसके लिए कोई इतना मुश्किल इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल रिक्वायर्ड होता है आपको अपना, वो चीजें आपके कंप्लीट होती हैं। तो एम्बेसी जो है वो आपका पासपोर्ट रिसीव करने के बाद 2 से 4 दिनों के बाद कह देती है कि अपना पासपोर्ट आगे 3-4 दिनों बाद आगे रिसीव कर लें। आप जब एम्बेसी जाते हैं पासपोर्ट रिसीव करने के लिए तो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगा होता है। हमने इस महीने के अंदर ही फेब की फर्स्ट वीक के अंदर ही मेरी जो क्लाइंट हैं, जिनकी फीमेल्स क्लाइंट्स हैं, उनके 3 वीज़ास अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट हुए हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है उसका वीज़ा लेना। इंशाल्लाह अगर आप लोग हमसे सर्विसेज लेना चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम भी आपको अच्छी सर्विसेज देंगे और 100% इंशाल्लाह वीज़ा भी लगवा के देंगे। जॉर्जिया की बात कर रहा हूँ मैं। और जो इसकी एंट्री होती है वो नंबर ऑफ डेज की होती है। 10 से 15 दिन का बेसिक जो है वो आपको टूर मिलता है कि आपका जो ट्रैवल प्लान के मुताबिक आपको वीज़े की एंट्री दी जाती है। बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं, इसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। बस आपको ये है कि आप जब एम्बेसी में पेयर हो तो आपको इंटरव्यू के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं बेसिक, क्योंकि जो चीज़ें एम्बेसी पूछती है बाज़ टाइम लोगों को नहीं पता चलता, वहां पे जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप फुल एंड कॉन्फिडेंस के साथ एम्बेसी में पेयर हो और 2-4 जो क्वेश्चंस हैं वो आप उनको बताएं और अपना वीज़ा गेट कर लें। अगर कोई भाई हमसे सर्विस भी लेना चाहे तो इंशाल्लाह मैं जो है डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पर मुझे रब्ता करें। कोई भी किसी भी किस्म की बात हो तो इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर कोशिश करूंगा रहनुमाई कर सकूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लोग रोमानिया के लिए इंटरेस्टेड हैं, रोमानिया के वीज़ा जो हैं वो काफ़ी ग्रांट हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। अब रोमानिया जो है ना वो रुक गया है वीज़ा देने में, थोड़ा सा मतलब वो मुस्तकम हो गया कि यार मैं वीज़ा न दूं, क्योंकि रोमानिया, बल्गारिया ये कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अभी शेंजन के अंदर आ गई हुई हैं। 90% जो है इनकी अगर आप देखे जाए तो उनकी एक्सेप्टेंस होगी हुई है, शेंजन ने उनको एक्सेप्ट कर लिया हुआ। बस कुछ जो है एयरलाइन के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़े के, और फेरिस के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं, शेंजन जा सकते हैं। लेकिन बाय रोड जो है वो इंशाल्लाह इनका मार्च अप्रैल के अंदर ये भी डिसीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बहरहाल अगर आप लोग इनके नियर बाय कंट्रीज में चले जाएं तो आपके लिए शेंजन में जाना और आसान हो जाता है। अभी हमारे पास जो बहुत मोस्ट फ्रूटेबल कंट्री चल रहा है वो मालडोवा है। मालडोवा इस टाइम बहुत वीज़ा इश्यूज कर रहा है, लेकिन देखें
कुछ ऐसे भाई होंगे जो वीडियोस देख रहे होंगे कि मालडोवा तो एंट्री नहीं देता। देखिए एंट्री 3 सूरतों में मिलती है, या तो कोई आप गवर्नमेंट ने आपको बुलाया हो तब, या दूसरी तब है या आपके पास इनविटेशन हो, और तीसरी तब है या तो आपने कोई वहां पे साइलम पहले से लिया हो तो आप दोबारा एंट्री चाह रहे हो। ये 3 सूरतें होती हैं। हम आपको ऑफर करते हैं बेसिकली 1 ईयर रेजिडेंसी, जिसको आप वर्क परमिट भी कह सकते हैं। ये एक होल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप वीजा ले सकते हैं मालडोवा का। ये शेंजन में लगती है, उसके साथ रोमानिया इंशाल्लाह अब शेंजन में आने लगा। ये यूरोपियन कंट्रीज है बेसिकली मालडोवा, और आपको इंशाल्लाह इसके अंदर और भी चीज ऐसी मिल जाती हैं जो कि आपकी इन फ्यूचर काम आएंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं लगी आप मुझे कमेंट्स में बताएं, बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। जिस तरह की भी सर्विस चाहेंगे इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। भाई को अपने दुआओं में याद करें, चैनल का खासकर ध्यान रखें, नया चैनल है, कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी अच्छी सब लोगों को मतलब वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन दूं और आप लोगों को फायदा हो। बहरहाल आप लोगों ने कोशिश करनी है कि भाई को प्रमोट करना है चैनल के अंदर। वीडियो को लाजमी देखना पूरी, जब भी कोई वीडियो है तो बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके जाइएगा। देखें लाइक करेंगे तो मेरे लिए हौसला अफजाई होगी, मैं इंशाल्लाह मजीद ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद हो। मुझे याद है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला हुआ था कि न्यूजीलैंड का वीजा किस तरह अप्लाई किया जाए। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीजें से अपनी स्क्रीन लैपटॉप पे लेकर जाकर समझाऊंगा, बताऊंगा कि आप न्यूजीलैंड का वीजा किस तरह प्रोसेस करवा सकते हैं, न्यूजीलैंड का वीजा किस तरह हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगली जो वीडियो होगी, मेरी कोशिश है कि मैं वो वीडियो जो है उसके ऊपर बनाऊं। कोई भी ट्रैवल कंसल्टेंट नहीं शेयर करता कि आपको किस तरह करना है। इंशाल्लाह आपका भाई सब कुछ करेगा आप लोगों के लिए। आपने अपने भाई का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। आपका भाई आप लोगों के लिए हाजिर है। जो पाकिस्तान से बाहर हैं, गल्फ कंट्रीज में हैं, उनको भी अगर कोई सर्विसेज चाहिए हो तो भाई को लाजमी याद करें, आपको सर्विसेज जरूर देंगे। जो बहरीन में है, कतर में है, सऊदीया में है, दुबई में है, जो भी कहीं भी है, ये उन लोगों के लिए भी मालडोवा का वीजा अवेलेबल है। तो अभी जो भी मालूमात अगर आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप मुझसे लाजमी रब्ता करें। कमेंट्स बॉक्स पे बेशक मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सएप से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।